नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि पासपोर्ट का ऑनलाइन किस तरह से होता है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आप अपना पासपोर्ट या किसी और का पासपोर्ट बहुत ही आसानी से ऑनलाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम सब कुछ बताने वाले हैं। पासपोर्ट बनवाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और जब थाने पर जब जाना होगा तो उसमें क्या क्या आपको लेके जाना होगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक बहुत ध्यान पूर्वक देखिए ताकि कोई भी स्टेप आपसे छूटे नहीं। और मेरे चैनल पे आप फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। आगे चल के आपको और जानकारी अच्छी अच्छी मिलते रहे। ट्राई कर रहे हैं वो मैट्रिक पास नहीं है, उस केस में आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। जो आपका आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ और फादर का नाम है वही सेम पैन कार्ड में होना चाहिए। ये नहीं कि आधार कार्ड में कुछ अलग नाम है, स्पेलिंग कुछ अलग है और पैन कार्ड में कुछ अलग है। अगर आप मैट्रिक पास है तो उसमें आधार कार्ड, मैट्रिक का मार्कशीट और मूल सर्टिफिकेट लगता है। उसमें भी सर्टिफिकेट के हिसाब से आधार को मैच करा लेना है। इसमें क्या करना है, अपने मोबाइल में गूगल में सर्च करना है पासपोर्ट सेव। जो फर्स्ट में लिंक दिखेगा उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो क्रॉस का मार्कर दिया हुआ है उस पर क्लिक करके इसको हटा देना है। उसके बाद में आपको यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर में न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। पासपोर्ट ऑनलाइन करने के पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, एक यूजर अकाउंट को क्रिएट करना पड़ता है, तब जाके आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और नीचे में देख सकते हैं कि एक्साइटेड यूजर लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है। जब आप यूजर आईडी पासवर्ड बना लीजिएगा तो यहाँ पे आपका लॉगिन करना पड़ता है। नीचे चेक अपॉइंटमेंट अवेलेबल है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि किस पासपोर्ट ऑफिस में किस डेट में सीट खाली है। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और जब आपका पासपोर्ट वेरिफिकेशन हो जाएगा, जब पासपोर्ट ऑफिस से जाकर वेरिफिकेशन करा लीजिएगा, उसके बाद में आपको चेक करना होगा स्टेटस कि मेरा पासपोर्ट का स्टेटस क्या है, कहाँ पे है, किस जगह वो फंसा हुआ है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इसमें हम पहले जानेंगे कि हर रजिस्ट्रेशन किस तरह से होता है। न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से एक फॉर्म खुल के आ जाएगा सामने। अगर आप दिल्ली से हैं तो आप ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे। अगर आप दिल्ली छोड़ के किसी भी स्टेट से हैं तो आप जहाँ पासपोर्ट ऑफिस पर टिक लगा हुआ है उसको ऐसे ही रहने देना है। और यहाँ पे आप पासपोर्ट ऑफिस का जो भी नजदीकी पासपोर्ट ऑफिस होगा उसको इसमें चूज कर लेना है। तो चलिए इसमें हम पहले चूज कर लेते हैं पटना, इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में नीचे आप देख सकते हैं कि गिव नेम, फर्स्ट नेम डालाएगा। और फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, अगर आपके नाम में 3 स्टेप है तो फर्स्ट में ही आप गिव नेम में ही फर्स्ट नेम और मिडिल नेम को डालना है। और जो लास्ट नेम होगा उसको आपको सर नेम में डालना है। तो हम इसमें डाल लेते हैं सुजीत, सर नेम में कुमार डाल लेते हैं। उसके बाद में आपको नीचे देख सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्लिक करके क्या करेंगे, यहाँ डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ध्यान पूर्वक सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे ईमेल आईडी, इसमें आपको ईमेल आईडी को डाल देना है। उसके बाद में यहाँ नो है, इसको नो ही रहने देना है। यहाँ पे डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू सेम एज ईमेल आईडी, अगर आप ईमेल आईडी को ही यूजर आईडी बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ यस करना होगा। दूसरा यूजर आईडी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इसको नो ही रहने देना है। तो हम यहाँ पे इसको नो ही रहने देते हैं। और यहाँ यूजर आईडी आप किस तरह चेक कीजिए कौन सा यूजर आईडी खाली है, आपको हम करके दिखाते हैं। मान लीजिए हम बना रहे हैं सुजीत, SUJIT सुजीत, इसमें नंबर डाल देते हैं 954। यहाँ डाल के यहाँ पे चेक अवेलेबल का एक ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है और चेक करना है कि ये यूजर अभी अवेलेबल है कि नहीं है। इस यूजर से कोई दूसरा कोई तो नहीं बना लिया है। तो आपको चेक करने के लिए यहाँ क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ देख सकते हैं कि लॉगिन एज इज नॉट अवेलेबल, यानी कि ये कोई अदर पर्सन बना लिया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ कुछ चेंज कर देना है। मान लीजिए सुजीत 4042 डाल के देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सुजीत 4042 अवेलेबल है, या नीचे लॉगिन आईडी इज अवेलेबल, यानी ये बन सकता है। नीचे में आपको क्या करना है, पासवर्ड बना लेना है। हम इसमें बताते हैं कि आप पासवर्ड किस तरह से बनाइएगा। इसमें क्या कर लीजिएगा, एक अंक कैपिटल डाल लीजिएगा, उसके बाद सब इसको स्मॉल डाल लीजिए। मान लीजिए कुमार @123 हम बना रहे हैं, तो इसमें क्या करते हैं, हम कैपिटल में के डाल लेते हैं और उसके बाद सब स्मॉल डाल लेते हैं। कुमार एक @स्पेशल लगा देते हैं और 1 2 3 कुछ नंबर डाल देते हैं। सेम जो ऊपर डाले हैं वही सेम हमें नीचे भी डालना है। और उसके बाद में यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको इसमें क्वेश्चन का आंसर दे देना है। आप अपने अनुसार इसमें सिलेक्ट कर लीजिए कि हाँ आपको क्या बेहतर लग रहा है वो चुन लीजिए। मान लीजिए फेवरेट क्रिकेटर, तो हम यहाँ फेवरेट क्रिकेटर चुन लेते हैं और इसमें डाल लेते हैं रोहित शर्मा। इसके ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट करने के टाइम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है।
आप अगर क्वेश्चन याद नहीं भी रहेगा तो आप दूसरे तरीके से भी पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं। और नीचे जो कैप्चा दिया हुआ है वो ध्यानपूर्वक फिल कर लेना है। चलिए हम जल्दी से इस फॉर्म को भर लेते हैं और आगे आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। रजिस्टर पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप ऊपर में देख सकते हैं, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऑन द पासपोर्ट सेवा पोर्टल टू एक्टिव योर अकाउंट, प्लीज क्लिक द लिंक इन द ईमेल सेंट योर ईमेल आईडी, दिस लिंक विल बी एक्टिव ओनली टिल 4/5/2025। इस डेट तक आप इसको एक्टिव कर सकते हैं। उसके बाद अगर इस डेट के अंदर एक्टिव नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक वो लिंक एक्सपायर हो जाएगा। तो चलिए हम ईमेल आईडी को लॉगिन करते हैं और देखते हैं कि हाँ लिंक आया हुआ है कि नहीं। जब लॉगिन कीजिएगा आपको इस तरह का एक ऑप्शन दिखेगा पासपोर्ट एडमिन का, तो इस पर आपको क्लिक करना है और इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो नीचे में आप देख सकते हैं कि एक लिंक दिया हुआ है। इस लिंक वाले पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यूजर आईडी बनाए होंगे तो उस यूजर आईडी को इसमें डालना है। तो हम उस यूजर आईडी को इसमें डाल लेते हैं और सबमिट पे क्लिक करेंगे। योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेट सक्सेसफुली, यानी यूजर आईडी मेरा बन के तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको लॉगिन करना है और उसमें पासपोर्ट का ऑनलाइन करना है। तो इसके लिए आप नीचे क्लिक हियर का एक ऑप्शन दिख रहा है, आप यहाँ से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ लॉगिन आईडी पूछ रहा है तो उसको हम लॉगिन आईडी को यहाँ पे फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पासवर्ड पूछ रहा है, जो उस समय हम पासवर्ड बनाए हैं उसी पासवर्ड को यहाँ हमें फिल करना है। डालने के बाद उसके बाद इसे यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे। जैसे आप लॉगिन कीजिएगा तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा और इसमें क्या करना है, आपको यहाँ से पासपोर्ट का ऑनलाइन करना है। अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या री इशू पासपोर्ट, आप यहाँ से नया पासपोर्ट का भी ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आपको रिन्यूअल करना हो या पासपोर्ट गुम हो गया हो, डैमेज हो गया हो, या तो आप यहीं से आपको ऑनलाइन करना पड़ता है। तो हमें इसमें क्या करना है कि पासपोर्ट का ऑनलाइन नया करना है, तो हम इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे में क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, फिर से नीचे वाले क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको स्टेट पूछ रहा है, तो आपको इसमें सिंपली स्टेट को डाल लेना है और उसके बाद नीचे में डिस्ट्रिक्ट डाल लेना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा उस डाल लेना है। पासपोर्ट ऑनलाइन करने का फर्स्ट स्टेप चालू हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं पासपोर्ट टाइप, उसके बाद में नीचे पासपोर्ट डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स दिया हुआ है, प्रेजेंट रेसिडेंट एड्रेस, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट डिटेल्स, अदर डिटेल्स, पासपोर्ट डिटेल्स वेरिफिकेशन और सेल्फ डिक्लेरेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको 8 स्टेप में फॉर्म को फिलअप करना है। तो ये फर्स्ट हमारा आ चुका है, तो इसे यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ फ्रेश पे क्लिक करेंगे, यहाँ नॉर्मल पर क्लिक करेंगे और 36 पेज पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। देखिए जैसे हम नेक्स्ट किए, यहाँ आप देख सकते हैं कि ऊपर में पासपोर्ट टाइप, यानी मेरा 8 में से एक स्टेप पूरा हो चुका है। अब हमें 7 स्टेप को फॉर्म को भरना है। तो आप देख सकते हैं सेकंड फॉर्म हमारे पास खुल के आ चुका है। यहाँ आपको क्या करना है, नाम डालना है। गिव नेम में फर्स्ट नेम और मिडिल नेम डालना है। अगर आपके पास मिडिल नेम भी है तो हम इसमें मिडिल नेम डालेंगे और सब नेम में लास्ट नेम डाल लेंगे। तो इसमें हम नाम डाल लेते हैं और सभी को आपको कैपिटल में भरना है और स्मॉल में भरिएगा। जैसे नेक्स्ट कीजिएगा ऑटोमेटिक कैपिटल में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ जेंडर पूछ रहा है, अगर आप मेल है तो मेल डालना है, ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर डालना है, और फीमेल है तो फीमेल डालना है। तो इसमें मेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ नीचे में पूछ रहा है, तो अगर आपके पास 2 नाम है तो यहाँ यस सेलेक्ट करना है। तो आपको इसमें हमेशा की तरफ नो ही करना है। अगर दूसरा नाम डालिएगा तो आपको दूसरा डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा। तो यहाँ आपको क्या करना है, इसमें नो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ नीचे में भी आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। दोनों में आपको नो नो कर देना है। उसके बाद में आप यहाँ डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो आपको यहाँ इसमें अपना डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे पैलेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, या अगर आपका जन्म इंडिया से बाहर है तो यहाँ यस करना होगा। तो यहाँ आपको नो है, इसको नो ही रहने देना है, इसको यस नहीं करना है, इसको नो ही रहने देना है। उसके बाद में पैलेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म कहाँ हुआ है। अगर विलेज है तो विलेज, टाउन है तो टाउन और सिटी है तो सिटी यहाँ डाल लीजिए। आपका जो आधार कार्ड पे जो एड्रेस होगा वो जो विलेज का नाम होगा वही आपको इसमें फिल कर लेना है। उसके बाद में नीचे में स्टेट पूछ रहा है, आप जिस स्टेट से होंगे वो यहाँ पे अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। नीचे में डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए। जिस डिस्ट्रिक्ट के है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ नीचे में मैरिड स्टेटस में आपको क्या करना है, अगर आप शादीशुदा होंगे तो यहाँ मैरिड सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका शादी नहीं हुआ है तो यहाँ सिंगल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ आपको कुछ नहीं फिल करना है, सेम उसको छोड़ देना है, यहाँ छेड़छाड़ नहीं करना है। सिटीजन ऑफ इंडिया बाई बर्थ है, उस बर्थ को ही रहने देना है, इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है आपको।
उसके बाद में यहाँ कुछ नहीं फिल करना है, पैन में कुछ नहीं फिल करना है, वोटर में आपको कुछ नहीं फिल करना है। यहाँ एम्प्लॉय टाइप में आप जिस प्रकार जिस कैटेगरी के होंगे, अगर प्राइवेट से है तो प्राइवेट सेलेक्ट कर ले, अगर आप सरकारी जॉब में है तो यहाँ सरकारी सिलेक्ट कर ले, आप अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट कर ले, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है तो आप यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट कर ले। हम यहाँ पे प्राइवेट सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसको नो ही सिलेक्ट कर देना है। यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, यहाँ बहुत ध्यानपूर्वक आपको फिल करना है। अगर आप नॉन मैट्रिक है, मैट्रिक पास नहीं किए हैं तो आप यहाँ 7 पास एंड लेस पे क्लिक करना है। अगर आप मैट्रिक पास है तो यहाँ 10 पास एंड एबव पे क्लिक करना है। ग्रेजुएशन पास है या उससे ज़्यादा पास है तो आप यहाँ ग्रेजुएशन एंड एबव पे क्लिक करना है। हम यहाँ पे मैट्रिक पास एंड एबव पे क्लिक कर देते हैं। हमें इसको क्या करना है, छोड़ देना है और नीचे में अपना आधार नंबर को फिल कर लेना है। जब सब फिल हो जाएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ एग्री पे यस कर देना है। इस फॉर्म को सेव कर देना है ताकि आगे चल के पता चले कि नहीं कुछ गलत है तो हम फिर से बैक आगे एडिटिंग कर सकते हैं। अगर सेव नहीं करेंगे तो फिर से हमें पूरा फॉर्म को भरना होगा। तो सेव करने के बाद ही हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म ही सेव सक्सेसफुली। चलिए हम सेव कर चुके हैं। अब यहाँ इसको हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ फादर नेम का फर्स्ट नेम डाल लेना है और नीचे में लास्ट नेम उनका डाल लेना है। और यहाँ पे मदर नेम का फर्स्ट नेम डालेंगे और लास्ट नेम यहाँ डालेंगे। अगर आप शादीशुदा होंगे तो एक और ऑप्शन यहाँ नीचे दिखेगा स्पाउस में। पुरुष है तो पत्नी का नाम डालना है और आप महिला है तो अपने पति का नाम डालना है। फादर में अगर 3 स्टेप का होगा तो 2 फर्स्ट वाले में डालेंगे और लास्ट नेम नीचे वाले में डालेंगे। गार्जियंस गिव नेम पूछ रहा है, इसको नहीं फिल करना है, इसको छोड़ देना है। चलिए हम पिता का नाम और माता का नाम डाल के सेव करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 स्टेप फिल कर चुके हैं। अब यहाँ देख सकते हैं हाउस नेम एंड स्ट्रीट नेम। चलिए हम वार्ड नंबर डाल लेते हैं। एक कॉमा दे देना है। कॉमा देने के बाद यहाँ पे आपको विलेज लिखना है। अगर विलेज है तो विलेज लिखिएगा, अगर टाउन है तो टाउन लिखना है। विलेज लिख लेते हैं रामपुर। उसके बाद फिर से कॉमा देंगे। यहाँ क्या करेंगे, पोस्ट लिख लेंगे, पोस्ट ऑफिस। जो आपका पोस्ट ऑफिस होगा उसको इसमें फिल कर लेना है। यहाँ फिल कर लेना है। फिर यहाँ नीचे विलेज टाउन सिटी। चलिए हम फिर से यहाँ विलेज का नाम लिख लेते हैं, यानी गांव का नाम लिख लेते हैं। यहाँ से आपको क्या करना है, पुलिस स्टेशन को सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका थाना है वो थाना को सिलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे पूछ रहा है पिन कोड। पिन कोड जो होगा सो आप पिन कोड को यहाँ फिल कर लीजिए। फिल करने के बाद मोबाइल नंबर, जो आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लिंक है उसी नंबर को डालना है, दूसरा नंबर को नहीं डालना है। तो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी को डालना है और यहाँ पे यस क्लिक करना है। फिर से आपको यस कर देना है और सेव करके फिर से नेक्स्ट कर देना है। तो चलिए हम इस फॉर्म को जल्दी से भर लेते हैं। भर के यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेव करेंगे, ओके करेंगे, ओके करेंगे। देख सकते हैं कि सक्सेसफुली सेव हो चुका है। और अब हमें इसे क्या करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर से हम ओके करेंगे, फिर से ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पूछ रहा है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए आपको किस तरह इस फॉर्म को भरना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेम एंड एड्रेस पूछ रहा है, यानी इसमें अपना नाम भी डालना है और पूरा एड्रेस भी डालना है। तो किस तरह से डालिएगा आपको हम इसमें बताते हैं। क्या करना है, आपको इसमें फर्स्ट में अपना नाम डाल लेना है। जिसका आप ऑनलाइन कर रहे हैं उसका इसमें क्या करना है, नाम डाल लेना है। चलिए हम इसमें नाम डाल लेते हैं। मान लीजिए नाम हो गया सुजीत कुमार, सन ऑफ। अगर आप महिला है तो यहाँ डॉटर ऑफ या हस्बैंड नाम का एचओ डाल सकते हैं। जो पिता का नाम है आपको यहाँ पिता का नाम फिल कर लेना है। मान लीजिए पिता का नाम है, यहाँ हम फिल कर लिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, कॉमा देंगे। उसके बाद ऐड लिखेंगे। जो आपका विलेज है यहाँ पे अपना विलेज का नाम डाल लीजिए, फिर कॉमा दीजिए। उसके बाद पीओ लिख लीजिए, यानी पोस्ट। जो आपका पोस्ट ऑफिस है वो पोस्ट ऑफिस यहाँ पे आप डाल लीजिए, पोस्ट ऑफिस का नाम डाल लीजिए। तो उसके बाद फिर कॉमा देंगे, पीएस लिखेंगे, यानी पुलिस स्टेशन। जो आपका पुलिस स्टेशन है वो आप लिख लीजिए। फिर कॉमा दीजिए। यहाँ जो स्टेट है स्टेट का नाम लिख लीजिए और यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिए। जो आपका पिन कोड होगा पिन कोड ऐसे डाल दीजिए। इस तरह से आप फॉर्म को भर सकते हैं, कुछ भी गलत नहीं होगा। जो घर का मोबाइल नंबर होगा उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिल कर लेना है। तो चलिए हम फिल करके सेव करके आगे बढ़ते हैं और यहाँ सेव कर देंगे। सेव करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ क्या करना है, आपको इसमें नॉट अवेलेबल पर क्लिक कर देना है। फिर से यहाँ नो कर देना है, यस भूल के भी नहीं करना है। यहाँ पे डिटेल्स अवेलेबल पर आपको भूल के भी नहीं करना है, यहाँ नो रहने देना है। यहाँ पे हमें नॉट अवेलेबल पर क्लिक करना है, नीचे भी नो पे क्लिक कर देना है और सेव कर देना है। सेव करने के बाद फिर से हम नेक्स्ट करेंगे।
नेक्स्ट करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि जितने भी अगर कोई भी क्राइम नहीं किए हैं, आप अगर फ्रेश हैं तो आप यहाँ आंख मूंद के नो कर देना है। इसमें यस किसी को नहीं करना है। अगर आप क्राइम किए होंगे तभी यस करना है, नहीं तो इसको टोटली नो कर देना है। तो चलिए हम इसको जल्दी से नो करके सेव करके आगे बढ़ते हैं। नो कर दिए और इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद यहाँ नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं जो पासपोर्ट का फर्स्ट पेज रहेगा वो इस तरह का रहेगा और जो लास्ट में एड्रेस रहता है आपका इस तरह से रहेगा। तो आप यहाँ देख के मिला लीजिए और यहाँ नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ आपको बहुत ध्यान देना है। यहाँ पे अगर आप नॉन मैट्रिक हैं तो इसमें क्या करना है आपको, अगर आप नॉन मैट्रिक है, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट सेलेक्ट करना है। और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको यहाँ परमानेंट अकाउंट को सिलेक्ट करना है, यानी पैन कार्ड को सिलेक्ट करना है। अगर आप मैट्रिक पास है तो आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है और यहाँ पे स्कूल लिविंग या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या इशू पे आपको क्लिक करना है। यहाँ नीचे में आपको क्या करना है, आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है। और थोड़ा सा इसको नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद यहाँ आई एग्री का एक ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको टिक लगाना है। और पैलेस में आपको जो डिस्ट्रिक्ट होगा उस डिस्ट्रिक्ट का यहाँ नाम आपको फिल करके सेव कर देना है। सेव करने के बाद इसको चेक करना है कि कहीं गलती तो नहीं कर दी है, कहीं फॉर्म हमारा गलत तो नहीं हो गया है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि नीचे आएंगे और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म का एक ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका साथ जितना भी फॉर्म फिल किए हैं उधर 8 स्टेप में ये टोटल एक ही पेज में आ जाएगा। अब आपको यहाँ क्या करना है, पूरी अच्छी तरह से मिला लेना है कि कहीं पे हम गलत तो नहीं किए हैं। जब आप चेक कर लीजिएगा और सब कुछ सही होगा तो यहाँ क्या कीजिएगा, क्लोज करके यहाँ सबमिट का एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको सबमिट मार देना है। और मान लीजिए कहीं गलत इसमें फिल हो गया है, रिव्यू का एक ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके आपको ओके कीजिएगा तो अब क्या होगा, बैक होने लगी है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जिस स्टेप में आपका कुछ गलत होगा उस पेज में चला जाना है और फिर सही करके सेव करके फिर नेक्स्ट करते हुए यहाँ पे आ जाना है। फिर यहाँ पे आइएगा, उसके बाद में यहाँ सेव करना है। सेव करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ सबमिट कर देना है। पे एंड शेड्यूल एप्लीकेशन, यहाँ पहले आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद अपना अपॉइंटमेंट निकालना है। या आप जिस पासपोर्ट ऑफिस में अगर अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, पेमेंट और अपॉइंटमेंट दोनों साथ में हो जाता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं क्या करना है। यहाँ पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ स्टेट बैंक ऑनलाइन पेमेंट का एक गेटवे का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर से आपको नेक्स्ट करना है। अपॉइंटमेंट एबिलिटी का यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप जिस भी पासपोर्ट ऑफिस का नाम देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से नाम देख सकते हैं और यहाँ किस डेट में सीट अवेलेबल है आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ स्क्रॉल डाउन करके आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ चेक कर लेने के बाद आपको क्या करना है, जिस पासपोर्ट ऑफिस को आपका अपॉइंटमेंट निकालना है यहाँ पे आपको क्या क्या लोकेशन वाले पे ऑप्शन में आना है और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आपको चेक कर लेना है कि हमारा नज़दीकी पासपोर्ट ऑफिस कौन सा है। चलिए हम इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ नीचे कैप्चर देख के फिल कर लेना है। आ गया, उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि एक कैलेंडर का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि डेट 5, 6, 7, 8, 9 यानी 5 से लेकर 9 तारीख तक आप किसी भी डेट में बुक कर सकते हैं। यहाँ पे 1, 2 को देख सकते हैं कि रेड हो चुका है, यानी वो डेट पूरा बुक हो चुका है। तो आपको यहाँ क्या करना है, जिस डेट को आपको बुक करना है उस डेट पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है और पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना है। फिर से यहाँ ओके करना है। ओके करने के बाद आप यहाँ यूपीआई का एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ अगर आप नेट बैंकिंग चलाते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। अभी के समय में यूपीआई सबसे आसान है पेमेंट करने का तरीका, तो यहाँ पे हम यूपीआई पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर आप स्कैन करके पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। यूपीआई एप्लीकेशन से पेमेंट कर देना है। अब जैसे पेमेंट कीजिएगा आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल का एक पॉपअप आएगा और उसके बाद आपका एक रिसिप्ट निकल जाएगा।